माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी या किस प्रकार की सजा मिलती है। प्रिय मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इस कहानी में खो जाइए, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अधूरी वीडियो देखने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती के मन में दो प्रश्न उत्पन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव से अपने दोनों प्रश्न पूछे। उनका पहला प्रश्न यह था कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी या किस प्रकार की सजा मिलती है। दूसरा प्रश्न यह था कि किस प्रकार की स्त्री के ससुराल में पैर रखने से गरीबी आ जाती है। माता पार्वती के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, आपके मन में आया हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और लोक कल्याणकारी भी है। जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने माँ बाप, जिन्होंने उसे जन्म दिया और पाला पोसा, उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर अपने ससुराल में जाती है, तो उस समय उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है। उस बहू के लिए उसके सास ससुर ही माता पिता होते हैं। इसलिए हे पार्वती, हर सास ससुर को चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा प्यार दें। उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी बहू उनके घर को खुशहाल करने के लिए अपना एक प्यारा सा संसार छोड़कर आई है। लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि एक सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार देती हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए, फिर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगी। तो मित्रों, कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपको ऐसी कथाएं और आध्यात्मिक जानकारियां पसंद हैं और यदि आप सनातन धर्म के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो बहुत ही दुष्ट थी। उस बुढ़िया के पास एक बेटा था और एक सीधी सादी बहू भी थी। वह बहू हमेशा अपनी सास की बातों पर चलती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। उस बुढ़िया के बेटे को गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था। उसे धन कमाने के लिए कुछ काम करना था, इसलिए वह काम की तलाश में दूसरे गांव जाता है। दूसरे गांव में उसे एक अच्छा काम मिल भी जाता है, लेकिन वहां से उसे हर रोज अपने घर आने का समय नहीं मिलता। उसे सिर्फ पूरे साल में 1 या 2 बार ही कुछ दिनों के लिए ही छुट्टी मिल पाती है ताकि वह अपने घर जा सके। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, जब उस बुढ़िया का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे गांव जाता था तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता था, माँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। माँ, मेरी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि मैं रोजाना यहाँ नहीं आ सकता। फिर बेटे की बात सुनकर वह बुढ़िया कहती, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। तुम बेफिक्र होकर दूसरे गांव में काम करने के लिए जा सकते हो। अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसे मेरे पास छोड़कर बेफिक्र होकर जाओ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ऐसे ही अपने बेटे को झूठा आश्वासन देकर और उसे घर से दूर भेजकर वह बुढ़िया बेटे के जाने के बाद अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। वह उसे तरह तरह के काम करवाती, उसे अपमानित करती और उसे कोई भी खुशी नहीं देती थी। इस तरह समय धीरे धीरे बीत रहा था। वह बहू अपनी सास की आलोचना सुनकर भी चुप रहती थी। चाहे सास उसे कितना भी कुछ कहे, कितना भी ताना मारे, वह बहू उसे कभी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहू बहुत संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार देती थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन उस बुढ़िया का बेटा छुट्टी पर घर आया। वह 2 दिन घर पर रुका, लेकिन उसकी बहू ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। इस प्रकार छुट्टी खत्म होने के बाद जब वह बुढ़िया का बेटा दोबारा काम के लिए जाने लगा तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता है,
माँ, हमारी पत्नी का ख्याल रखना, वह बहुत ही अच्छी है और आपको बहुत प्यार करती है। मैं रोज यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए अब आप ही को ध्यान रखना है। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया कहती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूंगी, क्योंकि यह तेरी पत्नी ही नहीं बल्कि मेरी बहू भी है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज था। अब वह बहू का कहाँ ख्याल रखती थी, वह तो उसे जितना हो सके उतना सताना शुरू कर देती है। खुद पैर फैलाकर बैठ जाती है और अपनी बहू से घर और खेत का सारा काम करवाती है। वह बहू को सुबह जल्दी उठा देती है और उसके बाद घर का सारा काम जैसे खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना आदि करवाती है। उसके बाद कभी जंगल से लकड़ियां लाने के लिए बेचती है। पूरे दिन वह बहू मेहनत का काम करती है, उसे आराम करने का भी समय नहीं मिलता। बुढ़िया अपनी बहू को ठीक से खाना भी नहीं देती, कभी कभी सिर्फ पानी और कभी बासी खाना देती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह बेचारी बहू सब काम चुपचाप करती रहती है। वह कभी भी अपनी सास से किसी काम को करने से मना नहीं करती और अपनी सास के सामने कभी कोई जवाब भी नहीं देती। वह अपनी सास पर कभी क्रोध भी नहीं दिखाती है। जब रात होती है तो वह बहू बहुत परेशान रहती है। उसका शरीर दर्द से कराहता है, लेकिन वह अपने पति से कभी यह नहीं कहती कि उसकी सास उसे बहुत परेशान करती है। वह नहीं चाहती कि उसके घर में कलह हो और उसके पति जो दूसरे गांव में काम करने गए हैं वे भी क्यों परेशान हों। इस प्रकार वह बहू हर दिन अपनी सास के अत्याचार सहती रहती है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी गुस्से के। उसकी सहन शक्ति और धैर्य वाकई प्रशंसा के योग्य है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार दिन बीतते गए। एक दिन सास को पता चला कि उसकी बहू गर्भवती है। यह सुनते ही वह सास विचलित हो उठी और सोचने लगी कि उसका बेटा घर का अकेला कमाने वाला है। ऊपर से यदि एक और बच्चा आ गया तो एक और खाने वाला बढ़ जाएगा और बच्चे के जन्म के बाद बहू बच्चे की देखभाल में लग जाएगी और घर का कोई काम नहीं करेगी। ऐसे में मुझे ही सारा काम संभालना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस बुढ़िया की सोच बहुत स्वार्थी थी। हर सास तो यही चाहती है कि उसके घर में जल्दी से पोता या पोती आए, लेकिन वह सास नहीं चाहती थी कि उसकी बहू की कोख से कोई संतान जन्म ले। उसकी सोच थी कि अगर बच्चा घर में आया तो बहू बच्चे की देखभाल में व्यस्त हो जाएगी और घर का कामकाज नहीं करेगी। इस तरह सारा कामकाज उसे ही करना पड़ेगा। भगवान शिव कहते हैं, जब उस बुढ़िया को यह पक्का पता चल गया कि उसकी बहू गर्भवती है तो वह उसे और अधिक सताने लगी और अपनी बहू से बहुत सारा काम करने को कहती। फिर भी बहू अपनी कठिन हालत में भी घर का सारा काम और सास जो भी काम कहती वह सब अच्छे से किया करती थी। कुछ महीने इसी प्रकार बीतते गए। फिर जब बहू के 9 महीने पूरे हो गए और उसके प्रसव का समय आ गया तो उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। बहू प्रसव पीड़ा से व्याकुल होकर अपनी सास से कहती है, मुझे लगता है कि मेरी प्रसूति का समय निकट आ गया है, कृपया जल्दी से किसी दाई को बुला लीजिए। सास ने क्रूरता से कहा, आया की आवश्यकता नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देती हूँ, यह नींबू ले और तू दूर जंगल में जाकर इसे खा लेना, तुझे प्रसूति हो जाएगी। पर मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, यदि तेरी कोख से बेटा हो तो उसे लेकर घर आना और यदि तेरी कोख से बेटी हो तो उसे लेकर घर वापस मत आना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बेचारी बहू वेदना से तड़पती हुई सास के कहे अनुसार जंगल की ओर चल पड़ी। वह नींबू लेकर एक जंगल में गई जिसके बारे में उसकी सास ने बताया था। जैसे ही उसने नींबू खाया कुछ ही पल में उसकी प्रसूति हो गई और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती,
उसने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला और उसे दूध पिलाया। उस बेटी का जन्म नींबू खाने के बाद हुआ था, इसलिए बहू ने अपनी बेटी का नाम निम्बावली रखा। लेकिन बहू की सास बहुत क्रूर थी। उसने पहले ही धमकी दे रखी थी कि यदि बेटा हो तो घर लेकर आना और यदि बेटी हो तो उसे कहीं छोड़ आना। सास की इस क्रूरता से डरी हुई बहू ने अपनी नवजात बेटी को जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया और एक ऐसे स्थान की तलाश करने लगी जहां पर अपनी बेटी को सुरक्षित छिपा सके। बहुत खोजबीन के बाद बहू को एक घना जंगल मिला जहां एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की खोखल गुफा में चिड़ियों के घोंसले थे। बहू ने अपनी बेटी निम्बावली को उस खोल में रख दिया और उन चिड़ियों से कहा, हे चिड़ियों, यदि मैं अपनी बेटी को घर लेकर जाऊंगी तो मेरी सास मेरी बेटी को मार देगी। इसलिए मैं अपनी बेटी को तुम्हारे भरोसे यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। यदि संभव हो तो कृपया मेरी बेटी का ख्याल रखना। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, बहू यह कहकर घर लौट आई। जैसे ही वह घर पहुंची, उसकी सास ने समझ लिया कि उसे बेटी हुई है। उसने अपनी सास से कहा, माँ, बेटी हुई थी इसलिए उसे घर नहीं लाई। यह सुनकर वह बूढ़ी सास जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरी बहू डायन बन गई, मेरी बहू डायन बन गई, वह अपने बच्चों को खा जाती है। उसने गांव में भी यह अफवाह फैला दी कि उसकी बहू ने अपनी ही बेटी को खा लिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस बूढ़ी सास ने बहू को बहुत तंग किया, लेकिन बहू अपनी सास की बातों को अनसुना कर देती थी। वह मन ही मन खुश रहती कि उसकी बेटी भगवान की कृपा से जिंदा है। हर दिन बहू जानवरों को चराने के बहाने जंगल जाती और अपनी बेटी निम्बावली को दूध पिलाती। इस प्रकार कुछ दिन बीते और निम्बावली धीरे धीरे बड़ी होने लगी। 1 साल बीत गया और फिर उस बूढ़ी सास का बेटा अपनी छुट्टी पर घर लौटा। जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है, उसकी माँ यानी बूढ़ी सास अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वह एक डायन है जो जीवित लोगों को खा जाती है। तुम्हें एक बेटी हुई थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपनी ही बेटी को खा लिया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, उस बुढ़िया का बेटा अपनी माँ के स्वभाव को भली भांति जानता था। उसने समझ लिया कि यह एक साजिश है, इसलिए उसने अपनी पत्नी से उस बेटी के विषय में कुछ नहीं पूछा और उसकी बहू ने भी अपने पति से अपनी सास के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा हो। फिर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, उस बुढ़िया का बेटा कुछ दिनों तक घर पर रहता है और फिर काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। इस बीच उसकी बहू फिर से गर्भवती हो जाती है। जब बुढ़िया को यह पता चलता है कि उसकी बहू फिर से गर्भवती हो गई तो वह बहुत नाराज हो जाती है और अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा परेशान करने लगती है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, जब उसकी बहू दूसरी बार 9 महीने पूरे कर लेती है तो उसे प्रसव का दर्द शुरू होने लगता है। तब बहू अपनी सास से पहले की तरह ही आया बुलाने के लिए कहती है, लेकिन इस बार भी उसकी सास आया को नहीं बुलाती। इसकी बजाय वह एक मुट्ठी जीरा लाकर अपनी बहू को देती है और कहती है, यह जीरा लेकर जंगल में जाना और इसे खा लेना, तुम्हें आराम से प्रसूति हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, इस बार भी अगर तुम्हें बेटा हुआ तो उसे घर ले आना और अगर बेटी हुई तो उसे घर मत लाना। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, बुढ़िया की बात मानकर वह बहू फिर से उस सुनसान जंगल में गई और वहां जाकर जीरा खा लिया। कुछ ही समय बाद उसे प्रसव हुआ और इस बार भी उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म लेते ही वह बहू अपनी बेटी को बहुत दुलार करती है, उसे दूध पिलाती है, क्योंकि वह बेटी जीरा खाने के बाद पैदा हुई थी। इसलिए वह अपनी बेटी का नाम रावती रखती है। फिर वह अपनी पहली बेटी को जहां पर रखा था उसी खोल में डालकर अपनी दूसरी बेटी को भी रख देती है
और चिड़ियों से कहती है, हो सके तो उसका ध्यान रखना। इतना कहकर वह घर वापस लौट आती है। जैसे ही बहू घर पहुंचती है, वह बुढ़िया पहले से भी ज़्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खा लिया। वह उसे चुड़ैल कहती, लेकिन इस बार भी बहू उसकी सास के चिल्लाने को अनसुना करती है। और उधर गांव वाले भी बुढ़िया की बातों पर ध्यान नहीं देते। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कुछ दिनों के बाद लगभग 1 साल बीत गया। बुढ़िया का बेटा फिर घर लौटता है। उसके घर आते ही बुढ़िया फिर से अपने बेटे से बहू की चुगली करती है और कहती है, बेटे, इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक बेटी को जन्म दिया और उसके जन्म होते ही उसने अपनी बेटी को खा लिया। वह डायन है, सबसे बड़ी चुड़ैल है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब वह बुढ़िया अपनी बात कहती है तो उसका बेटा चुपचाप सब सुनता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता। उसने अपनी पत्नी से भी कोई प्रश्न नहीं किया। कुछ दिन घर पर रहने के बाद वह पुनः अपने काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद उसकी बहू तीसरी बार गर्भवती हो जाती है। भगवान शिव आगे कहते हैं, हे पार्वती, इस बार भी वही होता है जो पहले हुआ था। बुढ़िया अपनी बहू को एक आम देती है। बहू उस आम को लेकर जंगल में चली जाती है और वहां उसे खाती है। आम खाने के बाद वह एक बेटी को जन्म देती है। वह अपनी बेटी को दूध पिलाती है और उसका नाम आमटी रखती है। फिर वह उसे भी उसी गुफा में छिपा देती है और चिड़ियों से कहती है कि वे उसका ख्याल रखें। इसके बाद वह वापस अपने घर लौट आती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब वह बुढ़िया गांव के हर द्वार पर जाकर अपनी बहू की चुगली करती है, लेकिन उसकी बहू उसकी नफरत भरी बातों का बुरा नहीं मानती और अनसुना कर देती है। फिर भी बुढ़िया गांव में जोर जोर से चिल्लाती है कि उसके बेटे की बहू एक डायन है, उसने उसकी 3-3 पोतियों को खा लिया है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, बुढ़िया की इस तरह की चिल्लाहट से गांव के लोग भी अब मानने लगते हैं कि उसकी बहू सचमुच में ही एक बच्चे को खाने वाली डायन है। लोग डर के मारे अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखने लगते हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और वह बुढ़िया का बेटा जो दूसरे गांव में काम कर रहा होता है, उसे भी यह बात सुनने को मिलती है। भगवान शिव कहते हैं, जब बुढ़िया का बेटा यह खबर सुनता है तो वह बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत ही अपने मालिक से अनुमति लेकर अपने गांव वापस लौट आता है। जब तक वह अपने गांव पहुंचता है तब तक यह खबर राज्य के राजा के कानों तक भी पहुंच जाती है कि बुढ़िया की बहू सच में एक डायन है। राजा अपने सिपाहियों को भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और मामले की छानबीन करने का आदेश देता है। बुढ़िया राजा के सामने पहुंचकर अपनी बात को और मिर्च मसाला लगाकर कहती है, महाराज, मेरी बहू सच में एक बड़ी डायन है, बच्चों को खाने वाली चुड़ैल है। उसने मेरी 3 पोतियों को जिंदा ही खा लिया। यह सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है और आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगवा दो और जाओ, जहाँ कहीं भी वह बुढ़िया की बहू हो उसे ढूंढ कर लाओ और शीघ्र ही उसे सूली पर चढ़ा दो। इस प्रकार राजा के आदेश के बाद सिपाही बुढ़िया की बहू को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार राजा के सिपाही शीघ्र ही आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत ही सूली का इंतजाम करने लगे। फिर वे बुढ़िया की बहू को दरबार में लेकर आए। जब वह दरबार में प्रस्तुत की गई तो राजा ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने अपनी तीनों बेटियों को जीवित खा लिया है? राजा की बात सुनकर बहू चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। उसकी चुप्पी देखकर राजा को विश्वास हो गया कि बुढ़िया ने जो कहा है वह सत्य है। उसने सच में अपनी बेटियों को खा लिया है और वह एक डायन है। राजा ने तुरंत ही अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बहू को उस सूली पर चढ़ा दिया जाए। सिपाही उसे पकड़कर चौराहे पर ले गए, जहां सूली पर चढ़ाने की तैयारी की जाने लगी। राजा भी अपने दरबार के सभी मंत्रियों और सेना के साथ वहां पहुंच गया।
भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इधर बहू को सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही थी और उधर उसका पति जो दूसरे गांव से लौटा था घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि घर खाली है, न माँ है न पत्नी। घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। वह घबरा गया और पड़ोसी से पूछने लगा, क्या हुआ है? पड़ोसी ने बताया कि राजा ने तुम्हारी माँ और पत्नी को दरबार में बुलाया है। यह सुनकर वह बुढ़िया का बेटा घबरा गया और राजा के दरबार की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने के लिए चौराहे पर ले जाया गया है। यह सुनते ही वह तेजी से चौराहे की ओर दौड़ा। चौराहे पर पहुंचते ही उसने देखा कि राजा के प्रधान सिपाही और सभी प्रजा इकट्ठी है। कुछ ही समय में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाने का हुक्म था। वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, कृपया मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से रोक दीजिए। कुछ देर के लिए मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूँगा कि उसे सूली पर चढ़ा दें। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार राजा को कुछ दया आई और उसने अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ाने का आदेश रोकने के लिए कहा। फिर वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ के पास गया और पूछा, माँ, भगवान के लिए सच बताओ। लेकिन वह बुढ़िया अपने बेटे से भी झूठ बोलती रही और कहती है, हाँ, तेरी बहू एक डायन है, उसने तेरी तीनों बेटियों को खा लिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लेकिन उस बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है और संस्कारी है। वह कभी झूठ नहीं बोलती और अपनी सास की बहुत सेवा करती है। वह दिन रात बच्चों के लिए तरसती है, इसलिए वह सोचता है कि ऐसी माँ अपने बच्चों को खाकर कैसे डायन बन सकती है। फिर उसने अपनी पत्नी को कसम देकर पूछा, तुम मुझे सच बताओ, मुझसे झूठ मत बोलना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस बुढ़िया की बहू ने शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें अपने पति को बताईं, लेकिन वहां कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब वह बोली, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। वह अपने पति को लेकर वहां गई जहां उसने अपनी तीनों बेटियों को छिपा कर रखा था। वहां पहुंचकर उसने अपनी बेटियों को प्यार से आवाज दी, डिम्बावली, प्यारी बिटिया, मैं संकट में हूँ, मेरी रक्षा करना। रावती, मेरी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। आमती, मेरी बिटिया, संकट में मेरी रक्षा करना। भगवान से बोले, हे पार्वती, जब उस बहू ने अपनी तीनों बेटियों को याद किया तो उसकी तीनों बेटियां तुरंत जंगल से दौड़कर माँ के पास चली आईं और माँ से लिपट गईं। इसके बाद उस बेटे को सच्चाई का पता चल गया। यह देखकर राजा और सभी लोगों ने बहू की बातों पर विश्वास किया और सच्चाई समझ आ गई। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा। राजा ने क्रोधित होकर बुढ़िया से कहा, अब बताओ सच्चाई क्या है। अब बुढ़िया डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसे सच बताना ही पड़ा। जब राजा को सच्चाई का पता चला तो उसने बुढ़िया को फांसी देने का आदेश दिया और बहू को छोड़ने का हुक्म दिया। राजा बहू के संस्कारों को देखकर बहुत खुश हुआ और बुढ़िया के बेटे से कहा, अब से तुम्हें दूसरे गांव जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ खुशी खुशी रह सकते हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब वह बुढ़िया का बेटा राजा से हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, आपकी बड़ी कृपा हुई। इसके बाद वह बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और बेटियों को लेकर घर लौट आता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वह बहू बहुत ही संस्कारी थी और लक्ष्मी की उपासक थी। वह अपने पति और तीनों बेटियों के साथ घर पहुंची और माता लक्ष्मी को याद करके रात्रि में सो गई। उधर लक्ष्मी जी उस बहू को रात्रि में सपना देती हैं और कहती हैं, बेटी, तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है, लेकिन चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल में आने से पहले
यह घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में कदम रखा, गरीबी आ गई। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या था? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लक्ष्मी जी उस बहू से कहती हैं, बेटी हमेशा ध्यान रखना, जब कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल में जाती है और यदि वह 3 चीजें लेकर जाती है तो घर में अशांति फैल जाती है और इसका प्रभाव उसके सुहाग पर भी पड़ता है और घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए कभी भी किसी बेटी को शादी के बाद अपने मायके से ससुराल के लिए 3 चीजें लेकर नहीं जाना चाहिए। पहली चीज चूल्हा। शादी के बाद रसोई की रस्म होती है जिसमें बेटी मायके से दिए गए चूल्हे का प्रयोग करती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि यदि कोई नवविवाहिता दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा प्रभाव उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिससे भाग्य की देवी रुष्ट हो जाती हैं और घर में गरीबी आ जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब लक्ष्मी जी दूसरी बात बताती हैं, बेटी दूसरी चीज है नमक। नमक का काम होता है चीज़ों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर जाती हैं तो उनका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते समय उन्हें सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबसे अच्छे से बातचीत करनी चाहिए और जो भी रिश्ते उससे जुड़े हैं उन सभी में मिठास घोलनी चाहिए। लेकिन यदि नवविवाहिता मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो रिश्तों में खटास आ जाती है और उससे जुड़े हर रिश्ते में एक तरह की कड़वाहट आ जाती है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि नवविवाहिता बहू अपने मायके से नमक से बना कोई भी सामान अपने ससुराल लेकर आती है तो उसका संबंध आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ तो जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से नहीं जुड़ पाता और वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता। इसलिए बेटी को विदा करते समय नमक लेकर नहीं आना चाहिए ताकि वह अपने ससुराल के हर रिश्ते में मिठास खोल सके और सबके साथ अच्छे से रह सके। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब लक्ष्मी जी तीसरी बात बताती हैं, सुनो बेटी, तीसरी चीज है अचार। अक्सर जब बेटियां शादी के बाद मायके से विदा होती हैं तो उनके माता पिता उन्हें उनके पसंदीदा अचार बेचते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि अचार खाने में खट्टा होता है। इसी तरह यह पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास पैदा कर सकता है, परिवार में भी खटास उत्पन्न कर सकता है। कभी कभी यह खटास इतनी गहरी हो जाती है कि यह पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु का कारण बन जाती है। इसलिए शादी के बाद बिता होते समय अपने मायके से कभी भी अचार जैसी कोई भी वस्तु नहीं लानी चाहिए। लेकिन जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें 3 चीजें दी थीं। इन चीजों के कारण तुम्हारे घर में अशांति आई और गरीबी छा गई। तुमसे भाग्य की देवी रूठ गई, लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे थे। तुमने कभी भी अपनी सास को जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें सताया, जिसका फल उसे भुगतना पड़ा। तुम्हारे सुशील स्वभाव और अच्छे संस्कारों के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद से तुम्हारे घर में कभी भी गरीबी नहीं रहेगी और तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से सुखद हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, लक्ष्मी जी इतनी बात कहकर अंतर्ध्यान हो गईं और उस बहू की आंख खुल जाती है। वह सुबह होने का इंतजार करने लगती है। रात भर उस बहू को नींद नहीं आती। अब जैसे ही सुबह होती है, राजा के सिपाही सुबह होते ही उस बुढ़िया के बेटे को बुलाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। फिर जैसे ही वह बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है तो लक्ष्मी जी की तो कृपा पहले ही हो चुकी थी। इसलिए राजा अपने दिए हुए वचन अनुसार उस बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है। बुढ़िया का बेटा बड़ी ईमानदारी के साथ राजा के यहाँ नौकरी करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ सुख और शांति से जीवन बिताता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न यह था
कि उस सास को कौन सी सज़ा मिलती है जो अपनी बहू को हर समय घर में परेशान करती है। तो समझो, जिस सास ने अपनी बहू को परेशान किया है उसे उसके कर्मों के आधार पर सूली पर चढ़ा दिया जाता है, जैसे कि उस बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया। वह यही कहती है कि मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी भी अपनी बहू को परेशान नहीं करूँगी, मगर उसे छोड़ा नहीं जाता, उसे सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। भगवान से बोले, हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा सवाल था कि कौन सी स्त्री अपने ससुराल में जाते ही गरीब हो जाती है। तो समझ लो कि शादी के बाद नवविवाहिता को अपने मायके से 3 चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। नंबर 1 चूल्हा, नंबर 2 नमक और नंबर 3 अचार। यदि कोई नवविवाहिता इन 3 चीज़ों को अपने मायके से अपने ससुराल में लेकर आती है तो उसके जीवन में गरीबी आ जाती है। इसलिए हमेशा इन बातों के लिए और लोगों को भी सचेत करें। तो मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और इस कहानी को अपने पूरे परिवार के सभी सदस्यों को जरूर सुनाएं। मुझे यकीन है कि इसके बाद सास बहू के बीच मित्रता बनेगी और घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। भाग्य की देवी लक्ष्मी जी कभी नहीं रूठेंगी। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।